तो अब हम लोग अब आज देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, तो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? डक्टलेस ग्लैंड होता है। तो सबसे पहले इट इज़ डक्टलेस ग्लैंड। इट इज़ डक्टलेस ग्लैंड। इट इज़ डक्टलेस ग्लैंड। सेकेंड पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे इट रिलीज देयर हार्मोन। इट रिलीज देयर हार्मोन डायरेक्टली इन ब्लड। डायरेक्टली इन ब्लड। तो एंडोक्राइन क्या होता है? इट इज़ डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब क्या होता है? इसके बाद डक्ट नहीं होता। तो ये जो अपना हार्मोन होता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इसके बाद डक्ट नहीं होता, तो ये अपना जो हार्मोन है वो डायरेक्टली रिलीज कर देता है किसमें? ब्लड में। और एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होता है? डक्ट होता है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो उसके पास क्या होता है? डक्ट होता है। तो वो डक्ट के थ्रू अपना हार्मोन रिलीज करता है ब्लड में। पर एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता, तो ये डायरेक्टली अपना जो हार्मोन है रिलीज करता है किसमें? ब्लड में। अब एंडोक्राइन ग्लैंड में दो मैकेनिज्म होता है। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक होती है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है हम लोग देखते हैं। सपोज ये अपना है एंडोक्राइन ग्लैंड। सपोज ये भाई अपने एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड है भाई अपने। ये अब क्या करेंगे? हार्मोन सीक्रेट करेंगे। तो सपोज ये हमारे हार्मोन्स हो गया। तो ये हमारे हार्मोन्स हो गए। अब ये जो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स क्या करेंगे? ये हार्मोन्स कहाँ पे आएंगे? टारगेट टिश्यू पे। सपोज दिस इज माई टारगेट टिश्यू। ये मेरा टारगेट टिश्यू, ये सपोज मेरा टारगेट टिश्यू है। और ये टारगेट टिश्यू पे यहाँ पे होंगे रिसेप्टर। ये रिसेप्टर यहाँ से ये हार्मोन इससे क्या करेंगे? रिसेप्टर से ज्वाइन होके अपना एक्शन करेंगे। क्या करेंगे? अपना एक्शन करेंगे। तो सबसे पहले क्या होंगे? ये अपना होगा हार्मोन्स सॉरी ये अपना एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये अपना एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये अपना हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स है और ये रिसेप्टर है। और ये है अपना टिश्यू और यहाँ पे तो सबसे पहले क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होगा। वो हार्मोन जो होगा वो टिश्यू के ऊपर रिसेप्टर होंगे, उनके साथ कंबाइन होगा और अपना एक्शन करेगा। जब मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, क्योंकि इसी के लिए तो हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो जब ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जब ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हो रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब जो रहेगा, तब इसका एक्शन क्या होगा? बंद हो जाएगा। तब हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर इसी का रिवर्स हो तो उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। मतलब कहाँ पे? यहाँ पे क्या था कि एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज किया, हार्मोन टिश्यू के रिसेप्टर से ज्वाइन हुए और अपना एक्शन करने लगे। एक्शन तब तक होगा जब तक इसका ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म सेल का नहीं हो जाता। जब ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म जितनी मतलब उसको ज़रूरत थी हार्मोन की उतनी आ गई, तो वो हार्मोन सिक्रीट होना सिग्नल जाएगा कि हार्मोन सिक्रीट होना बंद करो। तो हार्मोन सिक्रीट होना क्या करता है? बंद कर देता है। पर अगर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए जो है हार्मोन की ज़रूरत है, तो सिग्नल जाएगा
कि हार्मोन सिक्रेट करो, उसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इसको जो इधर हम लोग ने पढ़ा उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो अपना हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ग्लैंड, एंडोक्राइन के ग्लैंड। तो यहाँ पे हम लोग फटाफट ग्लैंड देखेंगे। तो सबसे पहला ग्लैंड जो इसमें आता है पीनियल ग्लैंड, दूसरा है इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड जो ग्लैंड इसमें है थाइमस ग्लैंड आता है। फोर्थ है थायराइड ग्लैंड। फिफ्थ है पैराथायरॉयड ग्लैंड। सिक्स है अपना, मैंने कुछ छोड़ा क्या, पीनियल ग्लैंड होता है, इसमें पिट्यूटरी होता है, थाइमस, थायराइड और एड्रीनल ग्लैंड और होगा टेस्टिस एंड ओवरी, जो टेस्टिस और ओवरी से हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड आएंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड में आएगा अपना पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड और टेस्टिस और ओवरी। तो अगर मैं इसका एक बार फटाफट बताना चाहूँ तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट होते हैं, पार्ट होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या क्या होता है? अपना 5 हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और उसके गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जिसमें ल्यूटिनाइजिंग और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, ये सब होता है पिट्यूटरी में। उसके बाद थाइमस क्या होता है? जो बेसिकली धीरे धीरे एज के साथ जो है ख़त्म होकर फैट के साथ रिप्लेस हो जाता है। उसके बाद थायराइड देखेंगे तो थायराइड में T3, T4 और कैल्सिटोनिन ये हार्मोन सीक्रेट करता है। कैल्सिटोनिन क्या कराता है? कैल्शियम का लेवल कम करता है। उसके बाद पैराथायरॉयड क्या करता है? पैराथायरॉयड भी कैल्शियम रिलीजिंग हार्मोन है। और उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड में हम लोग ने पढ़ा था कि एड्रीनल कहाँ पे ऐड होता है? एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होता है? किडनी के ऊपर, सुपीरियर पोल ऑफ द किडनी पे अपना एड्रीनल ग्लैंड होता है। तो इसमें हम लोग ने 2 पार्ट होते हैं इसके, एड्रीनल कोर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कोर्टेक्स और एड्रीनल, तो अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये अपना एंडोक्राइन बेसिकली ग्लैंड हो गया। तो एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड होता है जो कि अपना हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो हार्मोन सीक्रेट करेगा। हार्मोन रिसेप्टर पे जाएंगे टिश्यू के और अपना एक्शन करेंगे अनटिल उसका मेटाबॉलिज्म कंप्लीट ना हो जाए। अगर मेटाबॉलिज्म कंप्लीट हो गया देन वो हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाएगा। तो उसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और इसके रिवर्स एक्शन को हम लोग बोलेंगे निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा इसके ग्लैंड। तो इसके ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, थाइमस, पैराथायरॉयड और एड्रीनल और टेस्टिस। तो अगर आपको कोड बताऊं तो इसका हम लोग कोड याद कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको कोड बताता हूँ कि 1 2 3 1 2 3 2 3। तो इसका याद रखने का आप लोग 3P में कौन? पीनियल, पिट्यूटरी और पैराथायरॉयड। और आप याद कर सकते हैं 3P एंड यहाँ पे क्या है अपना एड्रीनल है और अपना थाइमस और थायराइड। 3P 2T और A। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे 3P 2T और A, 3P 2T A। 3P मतलब पीनियल, पैराथायरॉयड और पिट्यूटरी, 2T मतलब थाइमस और थायराइड और A मतलब एड्रीनल। तो पैट करके याद रख सकते हैं आप इसको, आप ऐसे याद रख दो पैट करके आप याद रख सकते हो। तो ध्यान रखने का, इसमें P में 3P आएगा, A में 1 आएगा और T में 2 आएगा। तो पैट से आप रखने का 3P, इसमें 3P होंगे, 1A होगा और 2T होगा। तो आप ऐसा याद रखने का। तो ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया बेसिकली पूरा। तो अभी चैनल अगर पूरा आपको समझ में आया हो ना, अगर आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो, अगर कोई भी डाउट है इसको तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में डालो तो उसको मैं आपको बताऊंगा।